अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर एसएसटी जनरल एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का सेशन जो है वो जारी व सारी है और हम उर्दू के इख्तिताम की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह गामज़न हैं कि उर्दू के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो मुकम्मल होने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर भी ग्रामर के एतबार से और बेसिक चीज़ों के एतबार से बड़ा अहम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको तवज्जो के साथ सुन रहे होंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका भरपूर जो है वो फ़ायदा होगा। कल हमने इल्मुल बदी पे बात की थी और उसमें बुनियादी चीज़ों को हमने देखा था और उसमें भी एक दो चीज़ें वो वाली जो चीज़ें हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद है वो हमने देखी हैं। तो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और सिर्फ चंद एक चीज़ें इससे पढ़ा के उसके बाद फिर हमने रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ने हैं और उसके बाद रमूज़ औक़ाफ़ के बाद हमारा जो टारगेट है अगला वो हमने मुहावरों को देखना है और साथ में चंद ज़रबुल अमसाल को देखना है। अगरचे बेसिक मुहावरे ज़रबुल अमसाल ये हमने पढ़ाई हुई हैं मगर मज़ीद आज कुछ और पढ़ाएंगे ताकि ये चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएं। फिर एक दो क्लासेस रह जाएंगी वो हम इंशाअल्लाह ताला जनरली देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। अच्छा जी, कल हमने देखा था ये सिर्फ आपने डेफिनेशन और एक एक मिसाल याद रख लेना तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, आज हमारी है सनत हुस्न तालील। तालील लफ्ज ही वाज़ेह हो रहा है कि इल्लत किससे है, इल्लत। इस्तिलाह में किसी बात की ऐसी इल्लत या सबब वजह बयान करना जो इसकी असल वजह या सबब ना हो लेकिन शायर अपने कलाम में इस अंदाज से बयान करे कि वह हकीकत मालूम हो और इससे कलाम में खूबी पैदा हो जाती है, पढ़कर लुत्फ आता है। अब ये जो बात कही गई है ना कि शायर किसी बात की ऐसी इल्लत या वजह बयान करे जो हकीकत में उसका सबब नहीं है लेकिन शायर अपने कलाम में इस अंदाज से बयान करता है कि वो हकीकत या हमें मालूम होती है, यानी कि वो हकीकत होती नहीं है मगर हमें मालूम हकीकत होती है। किसी काम की वजह, किसी बात की इल्लत, कोई वजह, कोई रीजन वो इस तरह बयान करता है कि जैसे कोई हकीकत ही है मगर वो हकीकत होती नहीं है। अब ये देखना है कि अपने अंदाज में हकीकत मालूम हो मगर हकीकत होती नहीं है, ये याद रखना है। कलाम में खूबी पैदा करने के लिए ये उर्दू में इस्तेमाल होती है। अब ये एक शेर लिख रहा हूं, बेसबब ज़लज़ला आलिम में नहीं आता, आलिम में नहीं आता, कोई बेताब तह खाक तड़पता होगा, कोई बेताब तह खाक तड़पता होगा। अब यहां पे ये जो जलजला आने की वजह है, जलजला आने की एक शायराना तोजी है और इसका मकसद मतलब यह है कि आशिक का ज़वेर ज़मीन जो है वो तड़पना उसकी वजह है, यानी कि इसका ताल्लुक जो इस कलाम के साथ नहीं है मगर वो ऐसे बयान किया गया है कि आशिक तड़पता है, परेशान होता है, उसकी वजह इस तरह बयान की गई है कि जैसा कि इस जुमले का हिस्सा है जबकि इसका हिस्सा वो नहीं होता। तो कलाम में खूबी पैदा करने के लिए इस तरह बयान करें जो कि ऐसे लगे कि ये हकीकत है। ऐसे ही प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 दिन की साहिल से सर टपकती थी मौजे फरात की, दरिया की मौजों का साहिल से टकराना। देखिए, दरिया की मौजों का साहिल से टकराना ये भी एक शायराना तौजीह है। तो अब इसका इस कलाम के साथ बेसिकली माना नहीं है मगर हमें ऐसे मालूम हो रहा है जैसे कि कोई हकीकत है। सो सिंपल से अल्फाज में आप ये याद रखें कि कलाम के अंदर शायर कोई ऐसा जुमला ले आए जो उसकी हकीकत वजह नहीं है। हकीकत में वजह, अब हकीकत में वजह होती तो जलजला आता। अब जलजले का मतलब ये नहीं है, ठीक है, ये बेताब होना, बेकरार आना, किसी के अंदर जलजला पैदा होना, ये एक माना इस्तेमाल किया गया, ऐसे मालूम होता है जैसे कोई हकीकी चीज है। तो इस वजह से ये इसको सनत जो हुस्न तालील कहा जाता है।
अब एक और चीज है, वो है सनत मिरातुन नजीर। ठीक है, ये बड़ी मशहूर है मिरातुन नजीर। मिरातुन नजीर क्या है? इस्तिलाह में कलाम या शेर में ऐसे अल्फाज लाना जिनके मानों में खास मुनासबत हो। इस्तिलाह में कलाम या शेर के अंदर ऐसे माना लाना जिनके अंदर मुनासबत हो, लेकिन ये मुनासबत ना तो तजाद की तरफ से हो और ना ही तकाबुल की वजह से हो। ना तजाद की वजह से ना तकाबुल की वजह से, बस उसमें मुनासबत हो, यानी कि उसके मुखालिफ भी ना हो या कोई कंपैरिजन ना हो, उसकी मुनासबत हो। कलाम के अंदर, शेर के अंदर कोई ऐसे अल्फाज लाना जो मानों के एतबार से उनके आपस में मुनासबत हो, हम उसको कहते हैं मिरातुन नज़ीर। अब ये मुनासबत जो है ना तो तजाद के एतबार से हो और ना ही ये मुनासबत तकाबुल के एतबार से हो। अब देखिए इसको रियायत लफ्जी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रियायत लफ्जी। अब इसकी मिसाल क्या है? पत्ता पत्ता, ये शेर, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। अब ये देखें, इसमें पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, ठीक है, गुल और बाग। अब देखिए, पत्ते के साथ बूटे के साथ, बूटे के साथ ही पत्ते होते हैं, इन दोनों के अंदर क्या है? मुनासबत। ठीक है, मिरातुन नज़ीर। कलाम के अंदर ऐसा शेर या ऐसे खास लफ्ज हो जिनकी आपस में मुनासबत हो, तजाद और तकाबुल ना हो। अब मुनासबत यह है कि बूटे के साथ पत्ते अटैच है, पत्ते जो है वो बूटे के साथ अटैच है, इनमें खास मुनासबत है। अब गुल का मतलब फूल, गुलदानों में, बागों में क्या होते हैं? तो बाग की निस्बत किसकी तरफ साथ है? गुल की तरफ है। अब गुल की निस्बत क्या है? बाग की तरफ है। तो ऐसे जब अल्फाज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये मिरातुन नज़ीर है। और इसकी और भी मिसालें हैं, जैसे कि सर कहीं, बाल कहीं, हाथ कहीं, पांव कहीं, इनका सोना भी है किस शान का सोना देखो। अब इसमें सर, बाल एक ही जिस्म के साथ इसका जिक्र है ना, खास मुनासबत है इस यहां पे। और ऐसे हाथ और पांव, हाथ और पांव की भी मुनासबत है, सर और बालों की भी मुनासबत है। अब सर के साथ बाल, ठीक है, हाथ के साथ पांव, यानी कि इनकी मुनासबत है। अब मुनासबत की वजह से हम इसको कहते हैं ये मिरातुन नज़ीर है। तो मेरे ख्याल से मिरातुन नज़ीर आपको समझ आ गई होगी कि कलाम या शेर के अंदर कोई ऐसे खास अल्फाज जिनकी आपस में मुनासबत हो, ये मुनासबत तकाबुल और तजाद के एतबार पर ना हो, हम इसको रियायत लफ्जी भी बोलते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी, एक छोटी सी कोई मिसाल आपको याद आ जाए तो ये भी काफी है। अच्छा, एक और चीज है, वो सिर्फ आपने उसके लफ्जी माने याद रखने हैं। एक सरत लफ और नसर, ठीक है, लफ और नसर, इसके माने याद रखने हैं। अब लफ असल में अरबी जुबान का लफ्ज है, लफ्जी माना लफ के है लपेटना। क्या माना है? लपेटना। और नशर, इसके माने होते हैं फैलाना। ठीक है, इसके माने क्या हुए? फैलाना। लफ के माने लपेटना और नसर के माने फैलाना। इल्म बदी के सलाह में लफ और नसर जो कहते हैं, लफ और नसर, पहले कलाम या शेर में चंद बातों या चीजों का जिक्र एक खास तरतीब से किया जाए। पहले तो कलाम या शेर के अंदर खास चीजों का एक तरतीब के साथ जिक्र किया जाए, फिर इन बातों और इन चीजों से ताल्लुक या मुनासबत रखने वाली चीजें इसी तरतीब से बगैर तरतीब बयान की जाए, उसको हम क्या कहते हैं? इसे नशर कहते हैं, फैला दिया है, बगैर तरतीब किसे? फैला दिया है। अब पहले जब खास तरतीब से बयान किया जाए तो वो लफ, यानी कि एक तरतीब से आप उन्होंने उसको लपेट दिया, वो लफ हो गया। और एक उसको इकट्ठा करने के बाद उस जैसी निस्बत रखने वाली चीजों के साथ तरतीब या बगैर तरतीब के जब आप उसको फेंक देते हैं, यानी कि फैला दिया, उसको हम क्या कहते हैं? नसर। पहले चीजों को इकट्ठा लपेटना हो गया वो लफ, फिर एक तरतीब के साथ, फिर बगैर तरतीब के उसको फैला देना, वो नसर हो गया। बस इतना अगर लफ्जी माना याद रख लेंगे तो ये भी आपके लिए काफी है। एक सब आग, एक सब पानी, दीदा और दिल आजाब है दोनों। अब देखिए, पहले एक तरफ चीज को फैला दिया और दूसरी तरफ चीज को फेंक दिया।
तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। अब देखिए, पहले चीजों को एक तरतीब से बयान कर दिया और उसके बाद उस तरतीब को तरतीब के साथ या बगैर तरतीब के फैला दिया। तो इस लिहाज से हम इसको कहते हैं ये सनत लफ़ो नसर है, सनत लफ़ो नसर, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद आखिरी जो सनत आती है वो अगरचे बड़ी मशहूर है और बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको कहते हैं सनत तजनीस। ठीक है, सनत तजनीस। ये आपने परेशान नहीं होना, जस्ट इसको थोड़ा सा गौर करना है। ये 6 हैं टोटल, बाकी तो मुश्किल नहीं है, ना तशबीह मुश्किल है, ना इस्तिआरा मुश्किल है, ना तलमीम मक्ता मतला काफिया अर्दी, ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। ये सिर्फ थोड़ी सी होती है, तजनीस है, मिरातुन नज़ीर है, सनत तज़ाद है, सनत इहाम है, ये सारी चीजें। ये थोड़ी सी इसके लफ्जी मानो एक एक एग्जाम्पल याद रख लेंगे तो काफी होगा। अब तजनीस के लफ्जी माना होता है हम जिन्स होना। क्या? हम जिन्स होना, ये लफ्जी माना। अगर कलाम या शेर या दो ऐसे अल्फाज लाए जाए जो शक्ल और तलफ़ुज़ के में एक जैसे हो, शक्ल, दो अल्फाज जो शक्ल और तलफ़ुज़ में एक जैसे हों, मगर ये याद रखना है इनके माने मुख्तलिफ हों, माना के एतबार से वो क्या हो, मुख्तलिफ हो, उसको हम क्या क्या कहेंगे, ये सनत तजनीस है। ऐसे दो अल्फाज, इसको मुतजालिस भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, एक मिसाल है। हम दो अल्फाज आते हैं, वो शक्ल और तलफ़ुज़ में एक जैसे बोले जाते हैं मगर माना उनका मुख्तलिफ हो जाता है। अब उसकी मिसाल सिंपल सी, कैस सहरा में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अब यहां पे सिर्फ दो, इस पे बात है, दो। अब देखें, हमने कहा कि एक ही जिन्स हो, दो शक्ल और सूरत तलफ़ुज़ एक ही बोला जा रहा है, दो दो, मगर पहले दो का मतलब है जाने दो, गो, ठीक है, और इसका मतलब है टू, दीवाने दो। अब लफ्ज एक जैसे थे, शक्ल एक जैसी थी, मगर उसके माने जो है वो अलग अलग है। लिहाजा जिस गजल, कसीदा, शेर, कलाम के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो जिसमें दो अल्फाज शक्ल और बनावट तलफ़ुज़ के एतबार से एक जैसे हों मगर माना के एतबार से अलग अलग हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये सनत तजनीस है, सनत तजनीस है। अब इसकी जो मिसाल है, एक और मिसाल ले लें कि अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसे के फकत आनी है, ऐसे के फकत आनी है। अब लफ्ज यहां पे आनी, आनी, ठीक है, एक आनी यहां पे आनी, आनी मुतजालिस अल्फाज है, एक आनी मस्तर आना है और एक आनी एक लम्हे के लिए है। ये लम्हे को डिस्कस करता है, ये बतौर मस्तर, आना जाना उसी से मस्तर है। यानी कि लफ्ज जो शक्ल के एतबार से, बनावट के एतबार से एक है मगर माने के एतबार से अलग अलग है। एक और मिसाल बड़ी मशहूर है, हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरम कर दिया। पहले मिसरे में दुआ और दगा दोनों मिसरे, महरम और मुजरम। अब इनमें थोड़ा सा मामूली सा फर्क है मगर इसको भी हम कहेंगे ये सनत तजनीस है, अगरचे थोड़ा सा फर्क है मगर सेम चीजें वही हैं। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर बनावट, तरतीब, शक्ल के एतबार से तकरीबन एक जैसे हो, माने के एतबार से अलग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सनत तजनीस। तो ये आपकी जो मुख्तलिफ सनतें थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह की है। और इसके अलावा आपको पेपर में सवाल नहीं आएगा और मैंने आपको प्रैक्टिकली इसके नोट्स भी भेजे हैं, इसकी MCQs भी भेजे हैं, ये समझाया भी है, बस आप इसको तसल्ली के साथ देखिएगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है जिसमें आपको 1 नंबर का सवाल आ सकता है और वैसे भी ये पता होना चाहिए, वो हमारा बड़ा अहम टॉपिक है, वो है
रमूज़ औकाफ, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पंक्चुएशंस, और ये आपने इंग्लिश में भी करनी है, रमूज़ औकाफ। ठीक है। अच्छा, ये इसका माना भी जरा देख ले। रमूज रम्ज की जमा है और औकाफ वक़फ़ की जमा है। रम्ज का मतलब होता है इशारा, वक़फ़ का मतलब है ठहराव या ठहरना। अब ठहरने की तरफ इशारा, कलाम के अंदर हुस्न पैदा करने के लिए, उसके उसूल व ज़वाबित कायम दायम रखने के लिए और कलाम को वाज़े क्लियर अंदाज में बताने के लिए जो उर्दू ग्रामर के अंदर इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम उर्दू में कहते हैं रमूज़ औकाफ और इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशंस। ठीक है। और ये आपके इंग्लिश में भी सिलेबस का हिस्सा है, आपके उर्दू में भी सिलेबस का हिस्सा है, और ये आपको पता होना चाहिए। मशहूर जो चीजें हैं वो मैं अभी आपको इंशाअल्लाह ताला बता देता हूं ताकि आप उसको तसल्ली से देख लें। देखिए, सबसे पहले तो हम कहते हैं खत्मा। ठीक है। इसको कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक है। फुल स्टॉप ये इंग्लिश में भी आता है। अब खत्मा किस चीज की अलामत है? जब खत्मा खत्म से है, जब मुकम्मल तौर पर जुमला पूरा हो जाए, उस जुमले के आखिर पे जो इलामत लगाई जाती है वो खत्मा की है, और ये इलामत ये वाली है, ऐसे। ठीक है। जैसा कि कायदे आजम एक अजीम इंसान थे, ये इलामत लग गई, ये खत्मा की इलामत है। ठीक है। ऐसे कुरान मजीद एक मुकद्दस किताब है, सुबह शाम मेहनत करनी चाहिए, यानी कि जब मुकम्मल जुमला हो जाए तो उस वक्त जो इलामत इस तरह की आएगी, इसको हम क्या कहते हैं? खत्मा, और ये फुल स्टॉप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फुल स्टॉप। अब देखिए, इसमें और एक मिसाल आप देख लें सख्ता की। पहले हमने क्या पढ़ा ना, खत्मा, अब सख्ता। अब सख्ता जो है, इसकी मिसाल जो है आपने देखनी है, और पहले इसकी इलामत देख लें। इलामत इसकी ये वाली है, सख्ता की। ये ठहराव होता है। ठीक है। ये क्या होता है? ठहराव। जुमले में मुख्तलिफ अस्मा को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो इलामत लगाई जाती है, करीबुल माना और बैदुल माना बताने के लिए, वो इलामत इस्तेमाल होती है सख्ता की। वो इलामत कौन सी इस्तेमाल होती है? सख्ता की। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, वो बीमार था, एक मिसाल है, वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। ठीक है। अब यहां पे इलामत जो है वो यहां पे आएगी, ये वाली। अब ये वाली जो इलामत है, वो बीमार था, वक्फा आ गया ना, इसलिए वो स्कूल नहीं आया। यानी कि एक जुमले को इस जुमले से अलग अलग करने के लिए ये जो इलामत आती है, उसको हम क्या कहते हैं? सख्ता कहते हैं। मैं इसी तरह मैंने मेहनत की, आप कह सकते हैं मैंने मेहनत की लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। अब यहां पे ये जो इलामत आई है, ये सख्ता की इलामत है। ये कौन सी इलामत है? सख्ता की। तो ये आपने देखना है कि इस तरह का अगर कोई सवाल आ जाए तो इलामात ज्यादा पूछी जाती हैं। उर्दू का पेपर उर्दू में आएगा, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद एक को होता है वक्फा। ठीक है। जुमले में वक्फा, जुमले में मुख्तसर वक्फा देने के लिए जो हम इलामत इस्तेमाल करते हैं, एक ठहराव देने के लिए। अच्छा, ये सख्ता से कम होता है, ये सख्ता से कम होता है, सख्ता ज्यादा होता है वक्फा उसमें। अब वक्फा जो है, जुमले में थोड़ा सा वक्फा देने के लिए वक्फा आता है, जैसा कि इसकी इलामत ये वाली है। सख्ता के नीचे डॉट आ जाता है, इसके नीचे डॉट नहीं आता, बस ये इलामत है। ठीक है। अब इसकी मिसाल है अहमद, अली और उस्मान तीनों घर गए। अब इसमें ये जो इलामत आई है, ये क्या है? वक्फा। हमने इबारत में खामोशी इख्तियार की है। ठीक है। हमें एक और मिसाल, हमें ईमान, मेहनत, इखलास और जिम्मेदारी से काम करना है। अब यहां पे ईमान के बाद थोड़ा सा वक्फा किया है,
मेहनत के बाद थोड़ा सा वक्फा किया है, इखलास और जिम्मेदारी से मेहनत करनी चाहिए। जब हम कलाम के अंदर सख्ता से थोड़ा कम वक्फा करते हैं तो हम इस इलामत से करते हैं, इस इलामत से करते हैं, इस लिहाज से इसको हम क्या कहते हैं, वक्फा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। अब आप अगला पॉइंट देख लें जिसमें है कुछ होती है, एक होती है इलामत शेर, वो आपने देखी है ये नहीं दी। इलामत शेर से मुराद क्या है, इलामत शेर, अच्छा ये इलामत इस तरह होती है, ये इलामत कैसे होती है, ऐसे जैसा कि ये ना असल में इलामत शेर से मुराद ही होता है कि जब कोई आप कलाम के अंदर गजल कसीदे के अंदर कोई शेर लिखते हैं तो उस वक्त जो इलामत आती है उसको क्या कहते हैं, इलामत शेर, ऐसे, ठीक है। मैंने अभी लिखा था पत्ता पत्ता बूटा बूटा, अब इसके शुरू में हमने ये लिखा है, जब भी कलाम लिखना है तो उसके शेर शुरू में जब ये इलामत आप देखें ना तो इस इलामत का मतलब है ये इलामत शेर है और ये शेर से पहले है। ऐसे तखल्लुस, अच्छा तखल्लुस की इलामत ये वाली होती है, ठीक है, ऐसे। अब तखल्लुस का मतलब है कि जिस शेर के अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसको मक्ता कहते हैं। और तखल्लुस क्या है कि शायर का मुख्तसर नाम, वो क्या कहलाता है, तखल्लुस। अब देखिए मीर तकी, मीर आतिश, मीर दर्द, ठीक है, और इसी तरह गालिब, ये सारे के सारे जो है ना, ये मोमन खां मोमन, ठीक है, मोमन खां मोमन, ये भी है, मुहानी असरत मुहानी, ये नाम सारे आते हैं। अब इनके जब होंगे ना ये वाला तखल्लुस तो इनके ऊपर ऐसी इलामत आएगी, ठीक है, मुहानी के ऊपर ऐसे, गालिब के ऊपर ऐसे, मोमन खां मोमन के ऊपर, तो यानी कि शायर का मुख्तसर नाम ये तखल्लुस होता है और तखल्लुस की इलामत ये वाली है, ये वाली, ठीक है। और ये तखल्लुस के ऊपर इलामत होगी, इसका मतलब है कि शायर का मुख्तसर नाम है, शायर का मुख्तसर नाम है। अब इसके बाद एक और चीज है, जैसा कि मुखफ़फ़ात बाज़ औक़ात होते हैं, अच्छा मुखफ़फ़ात भी ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे मुखफ़फ़ात भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इक़्तिबास भी इसके अलावा है, ये मुखफ़फ़ात लिखने के लिए होता है। एक होता है कौसैन, कौसैन, अच्छा कौसैन असल में जो आती है ना, ये जुमला मुतारिज़ा की इलामत है, जुमला मुतारिज़ा। अच्छा जुमला मुतारिज़ा वो होता है जिसका कलाम के साथ एज इट ताल्लुक तो नहीं होता मगर उसकी तफहीम के लिए आ जाता है। मैं बोलता हूं अकरम जो अहमद का भाई है कल लाहौर गया, ठीक है। अब देखिए अकरम कल लाहौर गया, जुमला तो यही था। अब इस पूरे जुमले का इसके साथ ताल्लुक नहीं था मगर इस जुमले की वजाहत करने के लिए कि अकरम कौन है, जो अहमद का भाई है, कल लाहौर गया। अब इस जुमले को हम क्या कहेंगे, ये जुमला मुतारिज़ा है। और कौसैन में जुमला मुतारिज़ा किस में लिखा जाएगा, कौसैन में। तो इस लिहाज से आपने देखना है कि वजाहती या ज़िम्नन जुमले में जो आ जाए जवाब देने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, ये जुमला मुतारिज़ा है, ये जुमला मुतारिज़ा है। अब आ जाए तफसीलिया। अच्छा जी, जुमला तफसीलिया, तफसीलिया किसे कहते हैं, ये लफ्ज से ही हमें पता चल रहा है। इसकी निशानी ये वाली है, तफसीलिया की निशानी ये वाली है। अब तफसीलिया का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज की तफसील देना चाहते हैं तो उस वक्त जो इलामत आती है उसको हम क्या कहते हैं, तफसीलिया। क्या कहते हैं, तफसीलिया। जैसा कि उस्ताद ने नसीहत की, उस्ताद ने नसीहत की, सच बोलो, ठीक है। अब ये जो इलामत आई है ये क्या है, तफसीलिया। यानी कि किसी जुमले की वजाहत और तफसील देने के लिए जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, ये तफसीलिया है। अब क्वेश्चन मार्क का तो आपको पता है सबको, ये वाली इलामत
ये सवालिया जुमले के आखिर पे आती है जब किसी से कोई चीज दरियाफ्त की जाती है, इसलिए इसमें मसला आपको नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए इसके बाद एक चीज आती है 3 नुक्ते। ठीक है, 3 नुक्ते। अब 3 नुक्ते जो है बाज़ औक़ात ये भी एक पूछ लिया जाता है, ऐसे होते हैं, ऐसे 3 नुक्ते। अच्छा, इन 3 नुक्तों का मतलब क्या है? बात को अधूरा छोड़ने या तसलसल को जाहिर करने के लिए हम जब जुमलों में ये 3 डॉट्स लगा देते इस तरह, इसका मतलब है बात अभी पूरी नहीं हुई। जैसा कि अरबी में हम क्या कहते हैं, अलग आखिर, बात पूरी नहीं हुई। इसी तरह 3 डॉट लगाने से भी ये बात कंफर्म होती है कि बात अभी पूरी नहीं हुई। इस लिहाज से इसकी वजाहत करनी है। कहा कि मैंने कहा कि शायद वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मैंने कहा शायद वो आएगा, आगे डॉट आ गए, लेकिन वो नहीं आया। यानी कि जब आप किसी जुमले को पूरा नहीं करना चाहते, अधूरा छोड़ते हैं या उसमें तसलसल कायम रखने के लिए कोशिश करते हैं, तो फिर कौन सी इलामत आएगी? 3 नुक्ते। एक है खत्ते तंसीख। खत्ते तंसीख इस तरह होता है, इस तरह, ये खत्मा की तरह होता है, मगर ये खत्मा से बड़ा होगा। अचानक बात बदलने के लिए या वजाहत के लिए, ठीक है, ये खत्ते तंसीख आ जाता है। जैसा कि कामयाबी सिर्फ एक चीज से मिलती है, आगे ये आ गया, आगे वो लगा दे, वो मेहनत, वो क्या मेहनत। खत्ते तंसीख यानी कि हम खत्ते तंसीख अचानक बात बदलने या वजाहत के लिए लगाते हैं। वो इंसान अच्छा है मगर बदल गया, आगे क्या आता है, बदल गया। वो कामयाब हो जाता लेकिन नाकाम हुआ। अब इस जुमले के दरमियान वजाहत या बात को बदलने के लिए जो हम ये इलामत इस्तेमाल करते हैं, इसको खत्ते तंसीख कहते हैं, इसको खत्ते तंसीख कहते हैं। अच्छा, आखिरी चीज जो है वो इक्तबास है। अच्छा, इक्तबास से मुराद ये है कि जब हम कोई पैरा लेते हैं, किसी का कॉल लेते हैं, कुरान हदीस की बात लेते हैं या किसी की कोटेशन लेते हैं, तो हम इक्तबास को इन इन्वर्टिस कॉमास में लिखते हैं। इन्वर्टिस कॉमास में हम लिखते हैं, जिसके साथ साथ ये वजाहत होती है कि ये कोई खास है। ठीक है, जैसा कि उस्ताद ने कहा, आगे इन्वर्टिस कॉमा, हमेशा सच बोलो। कायदे आज़म ने फरमाया, इन्वर्टिस कॉमा, काम काम और काम। अब ये जो वजाहत हो रही है ये रमूज़ औक़ाफ़ की है, तो ये रमूज़ औक़ाफ़ की जो जितनी भी वजाहत की है, इसमें से आपको एक आधा सवाल आ जाना है और इसको तसल्ली के साथ देख लें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसका आपको बहुत हद तक फ़ायदा होगा। अब हम आखिरी चंद चीज़ें जो है वो देख लेते हैं, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली हैं, मगर अब हम थोड़ा सा जो है वो मुहावरात की तरफ चले जाते हैं। ये मैं मुहावरे सारे इसलिए नहीं अभी आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, ये आपको सेंड भी कर दूंगा ताकि आप उसको देख लें, और ज़रबुल अमसाल भी हैं, उसको भी देख लीजिएगा। अगरचे इस पे लेक्चर मैंने लिए हैं पहले, मगर मजीद वजाहत के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मुहावरे आम रोज़मर्रा चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। मुहावरे और ज़रबुल अमसाल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ज़रबुल मिसल एक अलग चीज़ है, मुहावरे एक अलग चीज़ है। इसकी वजाहत भी मैंने लिखी हुई है, आप हमारे नोट्स को देख सकते हैं। अब मुहावरे में 2-3 चीज़ें आपको, खुदा खुदा करके, खुदा खुदा करके कल हमने पढ़ा था। अच्छा, पेपर में ये भी सवाल आ जाता है बाज़ का, तो खुदा खुदा करके ग्रामर की रूह से है, आगे लिखा होगा ज़रबुल अमसाल या ज़रबुल मिसल, मुहावरा, ठीक है, या कोई और चीज़, ये आ जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मुहावरे और ज़रबुल मिसल में क्या फ़र्क है। खुदा खुदा करके का मतलब क्या है? मुश्किल से कोई काम पूरा करना। खुदा खुदा करके कवायद की रूह से क्या है? ये मुहावरा है। रोज़मर्रा भी इसको कह सकते हैं, मुहावरा भी कह सकते हैं, रोज़मर्रा आम जो बोले जाते हैं। अच्छा, आबरू उतारना, आबरू उतारना का मतलब होता है जलील करना, बेइज्जत करना, बेतकीर करना। आप उड़ना, चमक जाती रहना। आप उड़ना का मतलब क्या है? चमक जाती रहना। आत्मा ठंडी करना, आत्मा ठंडी करने का माना तो
बड़ा ही और बनता है। मगर भूखे का पेट भरना, आत्मा ठंडी करना, भूखे का पेट भरना, आसमान पर कदम रखना, गुरूर करना। इसी तरह आफताबे बाम होना, मरने के करीब होना, आफताबे बाम होना, मरने के करीब होना, आवाज बुलंद होना, शोहरत होना, आवाज बुलंद होना, शोहरत होना, बगले झांकना, जब किसी बात का कोई जवाब ना बन पड़े उस वक्त बगले झांकना होता है, एहसान उठाना, किसी से मदद की उम्मीद रखना, और बाछे खुल जाना, बाछे खुल जाना, खुश हो जाना, बाहर की हवा लगना, आवारा हो जाना, बाहर की हवा लगना, आवारा हो जाना, बेनुकत सुनाना, यानी कि बहुत ज्यादा गालियां देना, बेनुकत सुनाना, बहुत ज्यादा गालियां देना, बिस्मिल्लाह की गुंबद में रहना, इसका मतलब है अमन की जगह में रहना, और इसी तरह भरम खुलना, इज्जत ना रहना, पानी पानी करना, शर्मिंदा करना, पानी भरना, गुलामी करना, पानी भरना, गुलामी करना, पांव उखड़ जाना, हिम्मत हार जाना, पंजे गाड़ना, काबज हो जाना, और पगड़ी उछालना, बेइज्जती करना, जलील करना, और पतंगे बढ़ाना, मेल जोड़ बढ़ाना, पेट में दाढ़ी होना, कमसनी अक्लमंदी की बातें करना, यानी कि छोटी सी उम्र में अक्लमंदी की बातें करना, तारे तोड़ना, मुश्किल काम करना, तारे गिनना, रात भर जागना, यह भी कई दफा इस्तेमाल हुआ है, और इसी तरह तुर्की बा तुर्की जवाब देना, सख्त जवाब देना, और टांग देना, फांसी पर चढ़ा देना, टेढ़ी खीर होना, मुश्किल काम होना, मुश्किल काम होना, जान में जान आना, खुशी हासिल होना, जल थल एक होना, हर जगह पानी पानी। ये आप सारे पढ़ सकते हैं, एक दो दफा ये 200 मुहावरे हैं जो आज आपको मैं भेजूंगा। आपने इनको जरा तसल्ली के साथ देखना है, मैंने कई आपको सामने बताए हैं, मगर ये सिंपल सी चीजें हैं, बार बार बताने की, आप एक दफा पढ़ भी लेंगे तो ये इंशाल्लाह काफी होगा। अब जरा आखिरी चीज जो है आज के दिन की वो जरा देख लें, वो है हमारे ज़रबुल अमसाल। क्या है? ज़रबुल अमसाल। अच्छा, ज़रबुल अमसाल भी आपने उसी तरह याद रखनी है कि ये ज़रबुल मिसला या मुहावरा है। अब इसमें बहुत सारे जो है वो बोले जाते हैं, जैसा कि आप काज महाकाज। इसका मतलब क्या? अपना काम खुद करना दुरुस्त होता है। ये मुहावरे नहीं है, ये ज़रबुल मिसले हैं। सियाने लोगों ने जो बातें कह दी, आप ये कह सकते हैं। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को ये कई दफा पेपर में आया हुआ, ये होता है कि खिलाफे मामूल बात करना, खिलाफे मामूल बात करना। अंधेर नगरी चौपट राज जहां लाकानूनियत हो, इसके बारे में बोला जाता है। और ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि किसी को बहुत कम मिलना। बात बदली तो साख बदली, इसका मतलब है वादा खिलाफी से इज्जत जाना। और भानमती का कुंबा, वाही तबाही लोगों का मजमा। भागते चोर की लंगोटी से, यानी कि जाते माल का जो मिल जाए वो गनीमत है। और तेल देखो, तेल की धार देखो, हर काम के लिए मुनासिब वक्त, हर काम के लिए मुनासिब वक्त। और जौनपुर का काजी बेवकूफ आदमी, जौनपुर का काजी बेवकूफ आदमी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर की सब कुछ होता है। और चल सो नहीं, अब तेरी बारी, अब आखिरी तरकीब इस्तेमाल करना, ठीक है। और हुजूर का गुलाम भी बेंगर का नहीं हूं, इसका मतलब मालिक के हाँ में हाँ मिलाना। जुबान खलक को नकारा खुदा समझो, काम हो जाए और नुकसान भी ना, यानी कि इसको कहते हैं जो बात मशहूर हो जाए वो सच होती है, जो बात मशहूर हो जाए वो सच होती है। दूध का दूध, पानी का पानी, पूरा पूरा इंसाफ देखना। और देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, देखिए क्या नतीजा निकलता है। सावन हरे न भादु सूखे, इसका मतलब है हमेशा मौसम यकसान नहीं रहता। सर मुड़ाते ओले पड़े, इब्तिदा में ही कोई काम इंसान का बिगड़ जाए, उसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी कि बेकार मुशक्कत इंसान करता है। मुफलसी में आटा गीला, बार बार मुसीबत में फंसते रहना। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हर शख्स अपने बस के मुताबिक कोशिश करता है। मुंह में दांत ना पेट में हाथ, बहुत ज्यादा बूढ़ा होना, ठीक है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम ना जानते हुए भी हिले बहाने करना। और नाई का बच्चा सबसे अच्छा, हर शख्स को अपनी औलाद प्यारी होती है। इसके अलावा भी और भी बेशुमार मिसालें हैं जो ज़रबुल अमसाल में हैं। सो आपने ज़रबुल अमसाल भी करने हैं, मुहावरे भी करने हैं, और ख़ास तौर पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर अगर एक दफ़ा आप उसको पढ़ लें तो आपके लिए इंशाअल्लाह ताला काफ़ी होगा। बाकी ये सिलेबस जो आपका ग्रामर का और 9-10 का ये सिलेबस आपका कवर हो चुका है। इसके बाद जस्ट 11वीं 12वीं का आपका ग्रामर सारा पोर्शन क्लियर हो चुका है। हाँ, एक चीज़ रहती है, वो भी हम इंशाल्लाह लेक्चर रहेगी, जिसमें मुताबिकत हुरूफ है,
तज़कीर तानीस है, इमदादी अफ़ाल का इस्तेमाल है, और साथ में आपको कुछ जो शोहरा हैं उनके बारे में आपको बता देंगे। ओवरऑल आपका इंशाअल्लाह ताला ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, और हम इकबालियात में भी आपको डाटा भेज देंगे, इकबाल का तारुफ जो है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हमारा ये जो उर्दू का पोर्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा, मगर इसकी तफसील चलती रहेगी। मुख्तलिफ अशार कभी पूछ लिए जाते हैं कि ये शेर किसका है, तो आपने वो भी देखना है, मैं आपको डाटा भेजूँगा उसका। तो ये तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला 1 बाय 1 चलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेस आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होंगी, और इंशाअल्लाह ताला इसी तसलसल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको रेगुलर आपको पढ़ाएंगे। कोई सवाल हो आज की क्लास में तो आप कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।